मूर्ख बनो और पैसे छापो। चाणक्य नीति का रहस्य। अगर आपके जेब में आज 1 रुपया भी नहीं है तो इस दुनिया की नजरों में आप क्या हैं? कुछ नहीं। आपका ज्ञान, आपकी मेहनत, आपकी अच्छाई सब तब तक फालतू है जब तक आपके पास पैसे नहीं हैं। कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितनी रातें जागकर खून पसीना एक किया। कोई नहीं रोकेगा आपको जब आप भूखे पेट सोते हैं। दुनिया सिर्फ उन्हीं की सुनती है जिनके पास ताकत होती है। और आज की तारीख में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा आता कैसे है? क्या इसके लिए ईमानदार बनना पड़ता है? क्या इसके लिए दुनिया को खुश करना पड़ता है? या फिर इस दौड़ में जीतने के लिए थोड़ा मूर्ख दिखना पड़ता है? चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने बुद्धि को समय से पहले प्रकट कर देता है वह हमेशा हारता है। मतलब ये कि अगर तुम इस दुनिया में असली पैसे कमाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम ये दिखाओ कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं। हाँ, तुमने सही सुना। मूर्ख बनो और पैसे छापो। ये लाइन सुनते ही दिल में शायद कुछ चुभा होगा। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें समाज ने यही सिखाया कि हमेशा बुद्धिमान दिखो? हर किसी को बताओ कि तुम क्या क्या जानते हो। हर जगह साबित करो कि तुम सबसे समझदार हो। पर सच बताऊं, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यही है, क्योंकि असली खिलाड़ी कभी अपने पत्ते नहीं खोलता। जब आप खुद को मूर्ख दिखाते हो, दुनिया आपको हल्के में लेती है। वो आपको छोटा समझती है और यहीं पर आप उन्हें मात दे सकते हो। सोचो, अगर आपके पास एक ऐसा तरीका हो जिससे आप बिना लड़ाई के, बिना शोर के, बिना दिखावे के सीधे खेल के राजा बन सको, तो चाणक्य ने यही किया था। ना कोई तलवार चलाई, ना कोई युद्ध लड़ा, बस नीतियां रचीं, चालें चलीं और उन चालों के दम पर एक पूरा साम्राज्य बना डाला। और इन नीतियों का सबसे गुप्त हिस्सा था, दिखो कमजोर, ताकि सामने वाला खुद को शक्तिशाली समझने लगे और जैसे ही वो लापरवाह हो उसकी जड़ें काट दो। आज के दौर में इसे कहते हैं डमी बनो लेकिन गेम मास्टर बनो। अब आप सोच रहे होंगे, पैसे से इसका क्या लेना देना? तो सुनिए ध्यान से। जब आप मूर्ख दिखते हैं, दुनिया आपको जज नहीं करती, वो आपको खतरा नहीं मानती और इसी भ्रम में वो आपको अपनी सारी कमजोरियां दिखा देती है। आप सीखते हैं, बिना लाइमलाइट में आए, बिना दुश्मन बनाए, आप धीरे धीरे उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हो जहां से पैसे की असली धाराएं बहती हैं। आप सोचते रहिए कि बड़ी डिग्रियां, बड़ी बातें, बड़ा दिखावा आपको करोड़पति बनाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, सबसे अमीर लोग वही होते हैं जो दिखते हैं सबसे सीधे साधे। उनके पहनावे में सादगी होती है, उनकी बातों में मासूमियत होती है, लेकिन उनकी चालें बिल्कुल जहर होती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस देश के सबसे अमीर लोग सबसे शांत और साधारण क्यों लगते हैं? क्योंकि उन्होंने चाणक्य की इस नीति को अपने जीवन में जिंदा कर रखा है। बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को छुपा कर रखे, दिखावे में ना जिए, पर असल में हर शतरंजी चाल चलना जानता हो। ये नीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बनी थी, ये बनी थी जीवन के हर मोर्चे के लिए, खासकर पैसों के युद्ध में। और ये युद्ध हर रोज होता है, जब आप नौकरी ढूंढते हो, जब आप बिजनेस में सौदे करते हो, जब आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो लेकिन आपकी जेब खाली होती है। हर कोई कहता है, दिखाओ कि तुम कितने काबिल हो, पर चाणक्य कहते हैं, दिखाओ कि तुम कुछ भी नहीं जानते, ताकि जब तुम वार करो तो दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। यही है असली चाणक्य नीति। मूर्ख बनो और पैसे छापो, क्योंकि ये दुनिया उस वक्त सबसे कम सतर्क होती है जब उसे लगता है कि सामने वाला कमजोर है। आप एक ऐसे इंसान बनो जो हंसते हुए खामोशी से अपने नोट गिन रहा हो जब दुनिया सोच रही हो कि आप बस एक बेवकूफ हो। यही वो कला है जो आपको भी करोड़पति बना सकती है, बशर्ते आप तैयार हों थोड़ा मूर्ख बनने के लिए। और ये मूर्खता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे घातक चाल है। तो क्या आप तैयार हैं वो सीखने के लिए जो कभी स्कूल में नहीं सिखाया गया, जो किताबों में नहीं मिलेगा, जो सिर्फ चाणक्य जैसे मनीषियों की आंखों से निकला है, धधकते हुए युगों के अनुभव से? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मानसिक क्रांति है, जहां आप सीखेंगे कैसे बनते हैं पैसे बिना दिखावे के,
बिना भीड़ में खोए, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल चालाकी से, बस एक नीति से, मूर्ख बनो और पैसे छापो। चैप्टर 1। मूर्खता नहीं, मास्क है ये। वो दिन याद है जब आपके पापा ने कहा था, बेटा मेहनत कर, ईमानदार रह, पैसे खुद ब खुद आएंगे। पर आपने खूब मेहनत की, दिल से की, रातों को नींद गिरवी रख दी सपनों के लिए, लेकिन जेब अब भी खाली है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो मूर्खता है ना, जिसे लोग कमजोरी समझते हैं, असल में ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों का सबसे घातक मास्क है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसे लोग गांव में पगला कहते थे। न पढ़ा लिखा, न अच्छे कपड़े, न स्टाइल। लोग कहते, अरे इसे तो गाय चरानी चाहिए थी। पर वही आदमी आज 4 कंपनियों का मालिक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, और जिन लोगों ने उसे मूर्ख कहा था, आज उन्हीं की तनख्वाह उसी के दस्तखत से आती है। कैसे कैसे हुआ ये सब? क्योंकि उसने अपनाया चाणक्य का मास्क। चाणक्य ने कहा था, सिंह भी अपनी ताकत छुपा कर रखता है जब तक शिकार सामने न आ जाए, और इंसान अगर हर वक्त अपनी होशियारी दिखाए तो लोग उससे या तो डरने लगते हैं या उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। पर जब आप मूर्ख दिखते हो, लोग ना आपको नोटिस करते हैं, ना आपसे डरते हैं, ना आपको रोकते हैं। और यही वो मौका होता है जब आप खेल की बिसात चुपचाप बिछा लेते हो। सोचिए, किसी बोर्डरूम में एक आदमी गुस्से, जो टूटी फूटी भाषा बोलता है, जिसके कपड़े फॉर्मल नहीं हैं, जो टेक्निकल बातें नहीं करता। आप सोचोगे ये क्या लेवल है, लेकिन अगर उसी आदमी ने चुपचाप आपकी कंपनी के शेयर खरीद लिए हों तो? अगर वही आदमी धीरे धीरे आपका पूरा मार्केट हथिया रहा हो तो? ये कोई कहानी नहीं, ये मार्केट की सच्चाई है। पैसे कमाने के 2 रास्ते हैं। 1, या तो आप सबको बताते फिरो कि आप कितने काबिल हो और फिर वो काबिलियत खा जाए सिस्टम। 2, या फिर आप काबिल बनो लेकिन मूर्ख दिखो ताकि कोई आपके रास्ते में ना आए। हर बड़ा खिलाड़ी शुरुआत में मूर्ख समझा गया है। रामदेव स्कूल से बाहर कर दिया गया। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करता था। चाणक्य सिर्फ एक साधु लगता था, पर असल में ये लोग सिस्टम से ऊपर थे। उन्होंने एक नियम अपनाया, दिखो कमजोर ताकि दुनिया सतर्क ना हो और फिर वार करो। अब आप पूछो, पर पैसा कैसे आएगा इससे? सुनिए, जब आप मूर्ख दिखते हो, दुनिया आपको अंडर वैल्यू करती है। वो आपको जानकारी देती है, अपने सीक्रेट्स बताती है, आपसे मुकाबला नहीं करती। और यहीं पर आप क्वाइटली बिजनेस में घुस जाते हो, डील्स पकड़ लेते हो, रिश्ते बना लेते हो, नेटवर्क जमा लेते हो और धीरे धीरे पैसे छापने लगते हो। आपको क्या लगता है जो लोग सोशल मीडिया पर गाड़ी बंगले दिखा रहे हैं वो अमीर हैं? नहीं, असली अमीर वो है जो पब्लिक में चप्पल पहनकर चलता है पर बैक एंड में लाखों डॉलर की डील्स साइन कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख नहीं है, बल्कि मूर्खता का मास्क पहन चुका है। चाणक्य ने यह भी कहा था, गंभीर व्यक्ति मूर्ख दिखकर भी समस्त संसार को मूर्ख बना सकता है। मतलब, अगर आपने अपनी चालाकी छुपा ली तो आप सामने वाले की चालाकी को उजागर कर सकते हो। आपको पता चलता है कौन लालची है, कौन डरपोक है, किसे खरीदना आसान है। और यही है पैसा कमाने की जड़। आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। शायद आपने अपनी चालाकी दिखा दी है और इसी वजह से दुनिया ने आपको साइडलाइन कर दिया। अब वक्त है चाणक्य का मास्क पहनने का। दिखाओ कि तुम कुछ नहीं जानते। कहते रहो, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, मैं सीख रहा हूं, और अंदर से तैयारी करो वार की। इस अध्याय का सार, मूर्खता एक कमजोरी नहीं, ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। जैसे ही आप मास्क पहनते हो, दुनिया की असली चाल सामने आती है और आप पैसे छापना शुरू करते हो। चैप्टर 2। जब मूर्ख बनो तब सीखो सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। वो जो चालाक है या फिर वो जो चालाक बनकर तुम्हें डराता है? नहीं, सबसे खतरनाक होता है वो इंसान जो मूर्ख दिखता है और तुम्हें खुद को दिखाने का मौका दे देता है। क्योंकि जब सामने वाला सोचता है कि आप कुछ नहीं जानते तो वो अपना सब कुछ खोल देता है। एक बात बताओ, जब आप किसी कमरे में सबसे कम समझदार दिखते हो तो लोग कैसे बर्ताव करते हैं? वो आपको सिखाने लगते हैं,
उपदेश देने लगते हैं और अपनी असली सोच, अपने असली इरादे आपके सामने रख देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप उन्हें सीखने का मौका दे रहे हो या खुद सीखने का रास्ता बना रहे हो? चाणक्य ने कहा था, शत्रु की शक्तियां उसी के मुख से जाननी चाहिए और उसके लिए जरूरी है उसे ये यकीन दिलाना कि आप अज्ञानी हैं। मतलब साफ है, जो खुद को मूर्ख दिखाता है वो दूसरों से उनकी असलियत निकलवा लेता है। अब बात करते हैं पैसे की। हर इंसान एक तरह का बाजार है। हर किसी के पास कोई ना कोई आइडिया है, स्ट्रेटजी है, प्लान है। लेकिन वो चीजें सिर्फ तब सामने आती हैं जब सामने वाला कॉन्फिडेंट हो कि आप उसे टक्कर नहीं दे सकते। यही जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। सोचिए, आप किसी मीटिंग में चुपचाप बैठे हैं। सब सोच रहे हैं इसे तो कुछ आता ही नहीं, और उसी में हर कोई अपने दांव खोलने लगता है। आप सब नोट कर रहे हैं किसका इरादा क्या है, किसकी कमजोरी कहाँ है, कौन कहाँ झूठ बोल रहा है, कौन लालच में है। और आप सीख रहे हो मुफ्त में, बिना सवाल पूछे, बिना किताब खोले। ये ज्ञान वही है जो स्कूल नहीं सिखाता। ना कोई MBA देगा, ना कोई कोर्स बताएगा। ये वही सीख है जो चाणक्य ने खेतों में, बाजारों में, राजमहलों में घूमकर इकट्ठा की थी। क्योंकि जब वो काली धोती और बिना चप्पल पहने घूमते थे, लोग उन्हें मूर्ख समझते थे, और उसी भ्रम में सबने अपनी चालें उनके सामने रख दी। पर चाणक्य चुप रहे, सीखा, रचा, और वक्त आने पर पूरे साम्राज्य को पलट दिया। अब इसे आज की दुनिया से जोड़िए। आप अगर किसी बिजनेस मीटिंग में या सोसाइटी में या नेटवर्किंग इवेंट में सिर्फ इसलिए बोलते नहीं हैं ताकि सब आपको हल्के में ले, तो आप इंसानी दिमाग की सबसे अनकट डायरी पढ़ रहे होते हैं। और यही डायरी आपको वो रास्ते दिखाती है जहां से पैसा बहता है। याद रखो, हर बार जब आप बोलते हो, आप किसी और को मौका नहीं देते। पर जब आप चुप रहते हो, आप सबको खुलकर खेलने देते हो। और आप वो सब देखते हो जो किसी को खुद नहीं पता होता कि वो दिखा रहा है। जब आप मूर्ख बनते हो, आपके पास छुपाने को कुछ नहीं होता, पर सामने वाले को लगता है कि उसे सब छुपाना है। वो झूठ बोलता है, वो डींगे मारता है, वो चालें चलता है, और आप सीखते हो कि इंसान कहां लालच में पड़ता है, कहां डरता है, कहां बेवकूफी करता है, कहां गेम हारता है। और फिर आप वो गेम खेलते हो जिसमें जीत पहले ही आपकी होती है। पैसा उन्हीं के पास आता है जो समझते हैं कि दूसरों की कमजोरी सिर्फ हमला करने के लिए नहीं होती, बल्कि सीखने के लिए होती है। आपका असली धन ज्ञान है। वो अनुभव है जो आप दूसरों से चुपचाप चुरा लेते हो जब आप मूर्ख दिखते हो। तो अगली बार जब लोग आपको हल्के में लें, तो मुस्कुराइए, उनकी आंखों में देखिए और सीखिए, क्योंकि वो जो खोल रहे हैं वो आपका अगला कदम तय करेगा। चाणक्य ने अंत में यही कहा था, मौन साधना सबसे ऊंची साधना है, क्योंकि जब मुख चुप होता है तब बुद्धि जागती है, और जब बुद्धि जागती है तो पैसा अपने आप आने लगता है। चैप्टर 3, चाणक्य की चाल। दिखे साधु चले नाग। कभी सोचा है कोई सामान्य सा दिखने वाला इंसान, जिसके पास ना तलवार है, ना सेना, ना धन, ना नाम, फिर भी वो एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दे, तो उसमें क्या ताकत है? वो साधु जो सिर्फ मिट्टी पर बैठा है मगर सामने वाले राजा की नींद उड़ा देता है। वो आदमी जिसे दरबार से अपमानित करके निकाल दिया गया, लेकिन जिसने लौटकर पूरी सल्तनत ही बदल डाली। उसका नाम था चाणक्य, और उसकी सबसे पहली नीति थी, दिखो साधु, बनो नाग। दुनिया उस पर हंसी। एक ब्राह्मण क्या कर लेगा, राजा से पंगा ले लिया, मूर्ख है। शांत रहने वाला आदमी क्रांति लाएगा, हंसी आती है। पर उन्हें क्या पता था, उस साधु की चुप्पी में झर है, उसके मौन में महायुद्ध की योजनाएं हैं, और उसकी मूर्खता असल में एक कालगति की चाल है। चाणक्य ने नंदवंश से अपमान का घूंट पिया, पर पलटकर तलवार नहीं निकाली। वो लड़ने नहीं गया, वो नीति रचने गया। उसने ना कोई सभा बुलाई, ना कोई घोषणा की, बस एक बच्चे को उठाया, चंद्रगुप्त, एक मामूली बालक जिसे न कोई जानता था न पहचानता था। पर उस बच्चे के जरिए चाणक्य ने पूरी सत्ता की जड़ें हिला दी। अब सोचिए, कितनी चालाकी चाहिए इस खेल के लिए। आप अपमानित हो चुके हैं,
दुनिया आपको फेल समझती है, आपके पास कुछ नहीं है, और फिर भी आप ही पैसा, ताकत और सत्ता का असली आर्किटेक्ट बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि चाणक्य ने अपनाया साधु दिखो पर अंदर से नाग बनो। आज की भाषा में इसे कहते हैं लो प्रोफाइल स्ट्रैटेजी या साइलेंट अटैक मॉडल। इसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे अमीर लोग करते हैं, जो दिखते हैं सीधे साधे पर चलाते हैं अरबों की डील्स। जैसे वॉरेन बफेट, सादा कपड़े, बिना तामझाम, चुपचाप बैठकर दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। रतन टाटा सादगी से बोलते हैं, फोटो खिंचवाना पसंद नहीं, लेकिन भारत की आधी से ज्यादा कंपनियों की डोर उनके हाथ में है। अब सोचिए, अगर चाणक्य भी उस दिन रोता बिलखता, लोगों को बताता कि उसके साथ अन्याय हुआ है, या बदले में सीधा युद्ध छेड़ देता, तो शायद इतिहास में उसका नाम भी ना होता। पर उसने चुना नीति, मौन और धोखा देने वाले सिस्टम से भी खतरनाक धोखा। उसने अपनी शक्ति छुपाई और दुश्मन की कमजोरी जान ली। उसने बाजार की हर गंध समझी और पैसा वहीं लगाया जहां लोग समझते थे कुछ नहीं हो सकता। और यही नीति आज हर स्मार्ट बिजनेसमैन के अंदर जिंदा है। सोचिए, आप एक छोटा स्टार्टअप चलाते हो, लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपके आइडिया पर हंसते हैं, पर आप चुपचाप काम कर रहे हो, एक एक चाल बिछा रहे हो, मार्केट स्टडी कर रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, और फिर एक दिन आप पूरी इंडस्ट्री का गेम चेंजर बन जाते हो। ये चाणक्य की नीति है। जब लोग सोचे कि तुम खतरा नहीं हो, तभी तुम सबसे बड़ा खतरा बनो। अब पैसे की बात करते हैं। चाणक्य ने खुद कहा था, धन वही सुरक्षित है जो ज्ञान से कमाया जाए। उन्होंने शस्त्र नहीं चलाए, नीति से अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा मॉडल खड़ा किया। अर्थशास्त्र एक ऐसी किताब जो आज भी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, और इस किताब की जड़ में यही विचार है, जो सबसे शांत दिखता है उसी के पास सबसे ज्यादा सत्ता होती है। तो अगर आज आप किसी छोटे किराए के कमरे में रह रहे हैं और लोग आपको ताने मारते हैं कि क्या मिलेगा इस मेहनत से, पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं, साधु बनोगे क्या, तो बस मुस्कुराओ, क्योंकि चाणक्य भी कभी ऐसी ही मिट्टी में बैठा था। आपका लक्ष्य ये नहीं कि आप अभी सबको इम्प्रेस करो, आपका असली लक्ष्य है पर्दे के पीछे चुपचाप खेल बिछाना, और जैसे ही वक्त आए अपनी पूंजी, अपनी योजना और अपनी चुप्पी का ऐसा विस्फोट करना कि दुनिया को लगे ये साधु नहीं, ये तो नाग था। चैप्टर 4, धन की असली धारा। शोर में नहीं, छांव में बहती है। दुनिया शोर मचाती है, बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, मोटी आवाज में बातें, सब कुछ बस दिखाने के लिए। लेकिन एक सवाल, क्या सच में पैसे वहीं होते हैं जहां सबसे ज्यादा शोर होता है? नहीं, असल पैसा वहां बनता है जहां शांति होती है, जहां ध्यान होता है, जहां चालाकी बिना तामझाम के खेली जाती है। आपको शायद लगा होगा कि करोड़पति बनने के लिए आपको भीड़ में सबसे ऊंची आवाज बननी होगी, सबसे बड़ा ऑफर देना होगा, सबसे फ्लैशी बनना होगा। पर चाणक्य कुछ और कहते हैं, जो व्यक्ति गंगा की तरह शांत है वही समुंदर तक पहुंचता है। मतलब पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं कि आप दिखो, जरूरी है कि आप बन जाओ। आज की दुनिया सोशल मीडिया से भरी है, हर कोई अपना झूठा वैभव दिखा रहा है। हर तीसरा व्यक्ति कहता है मैं करोड़ों कमा रहा हूं, पर अंदर से कर्ज में डूबा हुआ, खोखला, डरा हुआ। असल में पैसा कहां है? वो वहां है जहां शांति है, जहां आदमी बिना बोले डील साइन करता है, जहां लाखों की ट्रेडिंग घर के एक कोने में बैठकर हो जाती है, जहां लोग भीड़ से अलग बिजनेस की चालें बिछा रहे होते हैं। चाणक्य ने जब अर्थशास्त्र की रचना की तो उसमें सबसे ज्यादा जोर शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर था। उन्होंने कहा, धन वह नहीं जो दिखे, धन वह है जो समय पर काम आए। मतलब वो पैसा जो आप अपनी गाड़ी दिखाने में खर्च करते हो, वो शायद इज्जत तो दे दे, पर सुरक्षा नहीं। पर वो पैसा जो आप चुपचाप निवेश करते हो, वो शायद कभी ना दिखे, पर वक्त आने पर जान बचाता है। अब जरा एक कहानी सुनिए। एक गांव में 2 भाई थे। एक हर हफ्ते नया मोबाइल, नया कपड़ा खरीदता था। लोग कहते वो कितना अमीर है। दूसरा चुपचाप खेतों में काम करता था, रात को पढ़ाई करता और सारा पैसा सेविंग्स और छोटे छोटे बिजनेस में लगाता। लोग कहते
बेचारा साधारण है। 10 साल बाद पहला भाई कर्ज में डूबा, दूसरा भाई पूरे गांव का मालिक। कैसे? क्योंकि उसने शोर नहीं किया, उसने पैसे को हवा में नहीं उड़ाया, उसे धारा बनाया जो दिखी नहीं पर बहती रही और बहकर समुंदर बन गई। आज अगर आप शांत हैं, चुपचाप सीख रहे हैं, पैसा ज्यादा दिखा नहीं रहे, तो घबराइए मत। आप सही रास्ते पर हैं। दुनिया को दिखाने के लिए मत कमाइए, अपने और अपनों के भविष्य के लिए कमाइए। दिखावा जितना बड़ा होगा, धोखा उतना ही करीब होगा। चाणक्य की असली नीति यही थी। धन वह है जो समय के साथ बढ़े और उसकी खबर किसी को न हो। उन्होंने कभी शोर नहीं किया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं सबसे बड़ा रणनीतिकार हूं, पर उनके बनाए फैसलों ने राजाओं की सत्ता बदल दी। अब इसे आज के पैसों से जोड़िए। एक आदमी जो चुपचाप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहा है, बिटकॉइन की रफ्तार को पढ़ रहा है, अपने खर्च पर कंट्रोल रख रहा है। शायद दिखेगा नहीं, पर 5 साल बाद वो आर्थिक रूप से आजाद होगा। दूसरी ओर, जो आज ईएमआई पर आईफोन ले रहा है, ब्रांडेड कपड़े पहनकर इंस्टा रील बना रहा है, वो 5 साल बाद भी वही चक्कर काट रहा होगा, लोन, किस्त और दिखावे के बोझ में। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि मुझे भी दिखाना पड़ेगा कुछ, तभी तो पहचान बनेगी, तो रुकिए। चाणक्य कहते हैं, पहचान दिखावे से नहीं, प्रभाव से बनती है, और प्रभाव वहीं होता है जहां शांति है, जहां धन बह रहा है, बिना आवाज किए, बिना किसी होर्डिंग के, बस धारा की तरह, गहराई से, चुपचाप, लगातार। इसलिए इस अध्याय का सार यही है, धन वो है जो शोर नहीं करता, पर जिंदगी को बदल देता है। आपको गाड़ी की आवाज से अमीरी का एहसास नहीं चाहिए, आपको उस चुपचाप बहती हुई इनकम की जरूरत है, जो हर दिन बिना बोले बढ़ती जाती है। वो इनकम जो कोई देख नहीं सकता, पर आपकी आजादी की जड़ बनती है। जय चाणक्य, जय नीति।